नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका पावर स्टडी के इस एप्लीकेशन में स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है कि अपने जो है बिजनेस के अंदर जो है अपने जो है पीजी लेवल का टॉपिक उपभोक्ता व्यवहार का चल रहा था। लास्ट क्लास में जो है अपन ने जो है उपभोक्ता व्यवहार वाले टॉपिक के अंतर्गत जो क्रय निर्णय प्रक्रिया होती है उसको अपन ने देख लिया था, जिसमें सबसे पहले जो है वो क्या करता है भाई, उपभोक्ता को आवश्यकता की पहचान करता है ना। फिर वो विकल्पों की क्या करता है भाई, सूचनाओं की खोज करता है। फिर उन विकल्पों का क्या करता है भाई, मूल्यांकन करता है। उसके बाद वो उत्पाद की क्या करता है भाई, जांच परख करता है। फिर क्रय का निर्णय लेता है और फिर जो है क्रय उपरांत खरीदने के बाद जो क्या करता है भाई, मूल्यांकन करता है। इस क्लास के अंतर्गत अपन जानने वाले हैं उपभोक्ता व्यवहार के मॉडल। चलिए विद्यार्थियों, अपना जो है टॉपिक है, क्या टॉपिक है, उपभोक्ता व्यवहार के मॉडल देखने वाले हैं अपन। ये उपभोक्ता व्यवहार के मॉडल क्या करते हैं, ये उपभोक्ताओं का जो व्यवहार है उनको जो है जानने में क्या करते हैं भाई, मदद करते हैं कि जो कंपनियां हैं, जो संस्थान हैं, जो दुकानदार है वो क्या जान सके भाई, उपभोक्ता किस प्रकार से व्यवहार करेगा, है ना। तो उनको जानने में क्या करता है भाई, सहायता करते हैं ये मॉडल। तो विद्यार्थियों, अलग अलग मॉडल है, अपन उन सब की चर्चा करते हैं, इनके बारे में जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं नंबर एक, आर्थिक मॉडल। कौन सा मॉडल भाई, आर्थिक मॉडल। प्रतिपादन किसने किया भाई इसका, आर्थिक मॉडल की बात करें, इसका प्रतिपादन मार्शल ने किया। किसने किया, मार्शल द्वारा। इसे जो है कौन सा मॉडल, मार्शलियन मॉडल भी कहा जाता है, इसी कारण इसे जो है मार्शलियन मॉडल भी कहा जाता है ना। मार्शलियन मॉडल भी कहा जाता है। प्रतिपादन मार्शल द्वारा किया गया। मॉडल का नाम क्या है, इकोनॉमिक मॉडल, यानी कि आर्थिक मॉडल। ये मॉडल क्या कहता है कि जो क्रेता है, जो उपभोक्ता है, वो क्या होते हैं, नाम से पता चला, आर्थिक, अर्थ, अर्थ यानी धन। यानी उपभोक्ता जो है क्या बड़े होशियार होते हैं, उनके अंदर दिमाग होता है, तेज होते हैं। यानी उपभोक्ता जो है विवेकपूर्ण होते हैं, अपने दिमाग का यूज करते हैं भाई, है ना। तो भाई उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता जो है वो विवेकपूर्ण होते हैं, है ना। और आपको पता है भारतीय उपभोक्ता की बात करें तो बिल्कुल विवेकपूर्ण होते हैं, है ना। कम मूल्य वाली वस्तुओं को क्या करते हैं भाई, खरीदते हैं। कम मूल्य वाली वस्तुओं को, कम मूल्य वाली वस्तुओं को क्रय करते हैं। आपको पता है जिन वस्तुओं का जो मूल्य क्या है, कम होता है, उनको जो है भारतीय उपभोक्ता क्या करता है, जल्दी से खरीद लेता है। और जाते ही पूछता है भाई साहब, इससे सस्ती है क्या, है ना, इससे कम रेट की भी है क्या आपके पास। वो बोलता है हाँ है कम, वही दिखाओ, फिर हम तो वही लेना है। तो भाई क्या भाई, कम मूल्य वाली वस्तुओं को भी क्या करते हैं भाई, क्रय करते हैं, उनको खरीदते हैं। यानी उनके लिए जो मुख्य रूप से डिपेंड क्या करता है, जो आर्थिक मॉडल कहता है ऐसे उपभोक्ताओं पर, इनके लिए जो मेन है, वो प्रेरणा का काम कौन करेगी, उत्पाद की कीमत ही। यानी कि उन्हें कोई मतलब नहीं है, अगर वो मार्केट जा रहे हैं और बाजार में कहीं सेल लगा हुआ है, उसको जरूरत नहीं है, फिर भी देखा बोले क्या मिल रहे हैं, बोले 100 के 4 किलो मिल रहे हैं अनार, 100 के 4 किलो, तो कहता तोड़ दो। समझे भाई, 100 के क्या ले लेता है वो, 4 किलो अनार ले लेता है। यानी कि उसके लिए जो है मुख्य रूप से क्या डिपेंड करती है भाई, जो है उत्पाद की मुख्यतः किस पर भाई, जो है उसके लिए जो है वो आपके क्रय प्रणाली क्या है भाई, उसके लिए कीमत है, वो करती है उसके लिए काम, है ना। तो अपन अपन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, है ना। तो भाई उत्पाद की कीमत ही जो है, उत्पाद की कीमत क्या होती है भाई, जो है ये मुख्यतः क्रय प्रेरणा का कार्य करती है। यानी कि मुख्यतः क्रय प्रेरणा होती है, यानी कि उसके लिए जो क्या है भाई, उत्पाद की प्राइस है, वही उसके लिए जो है बाइंग मोटिव का काम करी है। यानी कि उसके लिए जो वैल्यू है, कीमत है उत्पाद की, उसी के कारण उसको खरीद रहा है। उसको चाहे आवश्यकता है या नहीं है, उसे पता लगा कि ये चीज अभी सस्ती मिल रही है, इसको ले लो। यानी कि अगर वो चीज उसको जरूरत है, महंगी है तो नहीं खरीदेगा,
पर जरूरत नहीं है, पर सस्ती मिल रही है बाजार में, ले लेगा। इसी प्रकार भारतीय उपभोक्ता क्या होते हैं कि लाने कुछ जाते हैं, ले कुछ आते हैं, जी है ना। तो भाई ये क्या है, डिपेंड करता है, ये आपके जो है आर्थिक मॉडल, इसमें मार्शल ने बताया कि इनके लिए कीमत ही मुख्यतः क्रय प्रणाली का काम करती है। यानी ये उपभोक्ता क्या चाहते हैं भाई, सीमित संसाधनों से क्या चाहते हैं, अधिकतम संतुष्टि चाहते हैं। यानी कि सीमित संसाधनों से अधिकतम संतुष्टि चाहते हैं। यानी कि सही तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, कम से कम खर्चे पर जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा चाहते हैं, है ना। अपने जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज का पूरा यूज करते हैं, सीमित संसाधनों में अधिकतम संतुष्टि आपके चाहते हैं। कौन भाई, बात करें इन जो आर्थिक मॉडल, अगर बात करें इसके अंदर जो है मार्शल ने ये बताया। यानी कि ये मॉडल क्या कहता है कि जो ग्राहक है उसके पास सारी जानकारी है, उसको पता है कि बाजार में अभी इस चीज के क्या भाव चल रहे हैं, ये चीज सस्ती हुई है ना। बाजार की उनके पास क्या है, पूरी जानकारी होती है कि कहाँ पर ये सस्ती मिलेगी, और सुबह के टाइम सस्ती मिलेगी या शाम के टाइम सस्ती मिलेगी। यानी क्रेता के पास, है ना, क्रेता के पास क्रेता के पास बाजार संबंधी संपूर्ण जानकारी होती है। आगे देखो, तो ये बात समझे भाई। इसके अलावा और बात करें, अब भाई इनको आपको सामान बेचना है, तो आप क्या करो, उत्पाद का जो मूल्य है वो क्या करो भाई, कम करो। क्या करो, उत्पाद की जो कीमत है उसे क्या करो, कम करो। या फिर तुम क्या करो, ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन दो, उनको जो है उनको ज्यादा से ज्यादा प्रलोभन दो, तब जाकर के वो सामान खरीदने वाले हैं। उनको जो है सब्जी के साथ में जो है हरिया धनिया है, मिर्च वगैरह है, वो मुफ्त में दो, है ना। ज्यादा से ज्यादा उनको क्या करो, कीमत जो है कम रखो, है ना। जैसे आपके जो है 20 रुपए के अगर आप किलो दे रहे हो, तो उनको 50 की 3 किलो दे दो, तो वो वही ले लेगा, उसको पता है 10 रुपए बच रहे हैं, फायदा है अपने। तो भाई क्या है कि भाई इनके पास जानकारी कंप्लीट होती है। अगर आपको उत्पाद बेचना है तो कीमतों को क्या करो भाई, कम करो, ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन दो, विक्रय संवर्धन तकनीक को अपनाओ, है ना। तो भाई आप क्या कर सकते हो, उत्पाद की कीमतों को कम करके, उत्पाद की कीमतों को कम करके, कम करके, या फिर विक्रीय संवर्धन, है ना, विक्रीय संवर्धन करो। जैसे मैंने कहा कि साथ में मिर्च वगैरह मुफ्त दो आप, हरिया धनिया वगैरह, विक्रीय संवर्धन या फिर विज्ञापन, है ना, विज्ञापन आदि के द्वारा बिक्री बढ़ाई जा सकती है। तो समझ गए बात। तो ये था आपके उपभोक्ता व्यवहार का आर्थिक मॉडल जो मार्शल ने दिया था। मार्शल को आपने पढ़ा होगा, है ना, एल्फ्रेड मार्शल, है ना। तो भाई ये वही मार्शल है जो आपने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, है ना। बात करें आगे, नंबर 2। आगे हम बात करें मॉडल की नंबर 2, हम ले लेते हैं अधिगम मॉडल, सीखना मॉडल। कौन सा मॉडल भाई, अधिगम मॉडल, सीखना मॉडल। आपने जो है मनोविज्ञान में जो है आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, अपन उसकी बात कर लेते हैं। कौन सा भाई, नंबर 2, लर्निंग, या फिर जिसे अपन अधिगम या सीखना मॉडल कहते हैं। ये मॉडल आप सबने जो है मनोविज्ञान के अंदर आपके जो सिलेबस में है उसमें आपने जो अच्छे से पढ़ा होगा इस मॉडल को। आपको पता है कि क्या पढ़ा होगा भाई, कि ये जो है आदमी क्या करता है भाई, सीखता है, चीजों से क्या करता है, सीखता है, उसके बाद क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है भाई, वो व्यवहार करता है। इस मॉडल का प्रतिपादन किसने किया भाई, आपको पता होगा, वही जो आपने मनोविज्ञान में पढ़ा है, IP पाउलो, वही कुत्ता वही घंटी। याद आया कुछ मनोविज्ञान में आपने। तो भाई इसका प्रतिपादन किसने किया, इसकी बात करें, प्रतिपादन, है ना, जो है आपके IP पाउलो, यानी कि इयान पाउलो। ये क्या है भाई, रूसी मनोवैज्ञानिक था, आपको पता होगा, है ना। कौन भाई,
इयान पाउलो, इन्होंने किस मॉडल का प्रतिपादन किया? अधिगम यानी सीखना मॉडल का प्रतिपादन किया। और इन इस मॉडल को जो है पाउलो के कारण इसे जो है, जैसे उसको मार्सलियन मॉडल कहा जाए, इसे पाउलियन मॉडल भी कहा जाता है ना? क्या कहा, पाउलियन मॉडल भी कहा जाता है। और ये आपको पता है किस पर आधारित है भाई? एसआर पर, है ना? एसआर का मतलब क्या आपको पता है क्या भाई? उद्दीपन, मनोविज्ञान पढ़ा हुआ, उद्दीपन, अनुक्रिया, यानी कि आपकी जो है स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, यानी कि ये प्रयोग किस पर किए भाई? कुत्तों पर जो है, कुत्तों पर प्रयोग द्वारा व्यवहार का अध्ययन, है ना? तो भाई ये मॉडल किसका है? क्या समझे भाई? आपका किसका भाई? जो है आपका जो है अपने आईपी पाउलो का, इयान पाउलो का, जो क्या थे, रूसी मनोवैज्ञानिक थे, है ना भाई? इनका जो मॉडल है अधिगम सीखना मॉडल, यानी कि इसे जो है पाउलियन मॉडल भी कहा जाता है। ये एसआर पर आधारित यानी उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित, स्टिमुलस रेस्पॉन्स पर, यानी कि इन्होंने आपको पता है कि क्या किए थे भाई? आपको पता है प्रयोग किए थे, आपको कुत्ते वाली कहानी याद होगी, घंटी बजाई रे लाट टपकाई, है ना? तो भाई इसे जो है आपको पता है शास्त्रीय अनुमंडन, है ना? या आपके जो है ना, अनुबंधित सिद्धांत इसे कहा जाता है। आपको पता होगा मनोविज्ञान में, आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा कि भाई वो पाओलो क्या करते हैं भाई? आपके ये जो कुत्ता होता है, पहले क्या करते हैं, भोजन रखते हैं, और धीरे धीरे जो है भोजन के साथ में वो घंटी बजाते हैं, तो कुत्ते का जो है अनुमंडन क्या हो जाता है? घंटी के साथ हो जाता है। फिर जब वो भोजन नहीं रखते हैं, केवल घंटी बजाते हैं, कुत्ते को लगता है घंटी बजी मतलब भोजन, जबकि भोजन होता ही नहीं, फिर भी कुत्ते की क्या आ जाती है भाई? लार टपक जाती है। ये आपने उसके अंदर पढ़ा होगा। तो भाई वही मॉडल है ना, कि तो उद्दीपन अनुक्रिया, है ना भाई? तो ये क्या है भाई? आपका जो मॉडल है ना? तो ये किस पर आधारित है भाई? सीखने पर आधारित है। यानी कि इसमें क्या है भाई? तो इन्होंने भाई कुत्तों पर प्रयोग करके व्यवहार का अध्ययन, इसके संबंध में अपने विचार प्रकट किए। और जो ये मॉडल है, इसको आगे बाद में जो फिलिप कोटलर है, उन्होंने इस मॉडल को विकसित करने का कार्य किया। किसने भाई? फिलिप कोटलर ने, है ना? फिलिप कोटलर ने, फिलिप कोटलर ने इस मॉडल को आगे विकसित किया भाई, है ना? किसने भाई? फिलिप कोटलर ने। फिलिप कोटलर के बारे में आप बिल्कुल मार्केटिंग में बहुत जगह इसको अपन ने पढ़ लिया है ना? तो ये क्या कहता है भाई? उपभोक्ता का जो व्यवहार है ना? उपभोक्ता का जो व्यवहार है ना? तो उपभोक्ता का व्यवहार, उपभोक्ता का व्यवहार उसके सीखने वाली क्रियाओं से प्रभावित होता है ना? उसके सीखने वाली क्रियाओं से प्रभावित होता है। सीखने वाली क्रियाओं से क्या होता है? प्रभावित होता है। आदमी क्या करता है? सीख जाता है चीज़ों को। आप किसी दुकान में खरीदारी करने जाते हो, है ना? तो आपको पता है कि दुकान के अंदर दुकानदार का बेटा बैठा रहता है, तो वो आपको जो है भाव सस्ते लगाता है। दुकानदार आप सेठ बैठा रहता है तो भाव ज़्यादा लगाते हैं। तो आप जैसे ही देखा, यानी आपका उस बेटे के साथ हो गया अनुबंधन, आपने जैसा ही देखा आज सेठ जी है, तो आप क्या कर दोगे? सामान लाने का विचार टाल दोगे कि जब बेटा बेटा होगा तभी सामान लेने जाऊंगा भाई। तो ये कहता है कि उद्दीपक जो है उपभोक्ता व्यवहार किस पर भाई? उसकी सीखने वाली क्रियाओं से क्या होता है? प्रभावित होता है। यानी कि वो क्या करता है भाई? व्यवहार जो करता है सीख करके करता है। वो सीख जाता है कि अपन को जो है, आपने देखा होगा कि वो क्लास में एक गुरुजी जाते थे, है ना? वो क्या है कि डंडा लेकर के जाते भाई, है ना? तो बच्चों का उस डंडे के साथ क्या हो गया? जो है संबंध बन गई, बॉन्डिंग बन गई बच्चों की डंडे के साथ, है ना? गुरुजी पीटते नहीं थे, लेकिन फिर भी बच्चों को बहित हो गया, उनकी बन गई जो है बॉन्डिंग बन गई। तो ये चीजें क्या होती है? बॉन्डिंग बन गई। जैसे कि मान लो कि आपको पता है कि आपकी किसी चीज के साथ बॉन्डिंग बन जाए, अच्छी खासी अनुमोदन हो जाए, तो फिर आदमी क्या करता है? उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करता है, भले ही वो चीज नहीं हो, है ना? वो फिर उसको लगता है कि ये चीज, इसका मतलब ये चीज हो गई, ऐसा होता है। तो भाई ये इन्होंने बताया भाई,
जो है यान पाउलो ने बताया, आपने वो कहानी में पता होगा, आपको अच्छी से याद होगी। तो भाई ये चीज इन्होंने बताया कि उपभोक्ता का जो व्यवहार है उसके सीखने वाली क्रियाओं से क्या होता है, प्रभावित होता है। समझे भाई बात को। जैसे कि आपको पता है कि मंगलवार को जो है कटिंग करवाने जाते हैं तो जो है बार्बर की दुकान शॉप बंद रहती है, तो आपने देखा कि आज क्या है, ये शॉप बंद रही है, आपने अनुबंधन कर ओ सो आज, अच्छा आज दुकान बंद है इसका मतलब आज मंगलवार है, या फिर आज मंगलवार है इसका मतलब दुकान बंद है। तो ये क्या है, ये तो अनुबंधन है, यही तो है उपभोक्ता का व्यवहार। उसके सीखने वाली क्रियाओं से क्या होता है, प्रभावित होता है। और सीखने की प्रक्रिया आपको पता है क्या भाई, सीखने की प्रक्रिया जो है वो क्या चलती है भाई, सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती है ना। ये तो आदमी जब तक जो है जीतता है तब तो सीखता ही रहता है ना भाई। तो सीखने की प्रक्रिया जो है जीवन भर आपके चलती रहती है भाई। तो ये बात समझ गए कि सीखने की जो प्रक्रिया हो आपके जीवन भर चलती रहती है, यानी कि इसमें जो है आपके जो प्रेरणा है, मनोभाव है, आप उत्तेजना है, यानी प्रतिक्रिया है, इस पर जो है आधारित है। यानी कि प्रेरणा, मनोभाव, है ना, प्रतिक्रिया, पुनः उत्तेजना पर आधारित। आपको पता है कि वो बाद में जब कुत्ते को 4-5 बार लगता है कि भाई ये बंदा तो केवल घंटी बजा रहा है, भोजन वोजन कुछ नहीं आता है, झूठा बना रहा है अपन को, जो है मूर्ख बना रहा है, घंटी बजा रहा है केवल भोजन नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे उसको पता चलता था, वो फिर क्या करने लग जाता है, उसको जो है अपनी जो लाट टपकानी थी धीरे धीरे वो बंद गई, यानी विलोपन की प्रक्रिया क्या हो जाती है भाई, स्टार्ट हो जाती है। समझे भाई बात को। आपके उस आप गए दुकान, वो बेटे ने रुपए नहीं छोड़े, 2-3 बार गए तो आपको पता चल गया ना रुपए नहीं, ना तो शेर छोड़ रहा ना बेटा छोड़ रहा भाई। तो समझे बात को। आप किसी दुकान से खरीदारी जाओ, आपने आप आंख बंद करके मूंद करके विश्वास कर लिया, खरीद लिया सामान, 2-3 बार जाओ, लेकिन आपने जो रास्ते में कहीं बाजार में भाव पूछ लिया, सब्जी बोले "ये आलू क्या भाव दिए", बोले आलू जो है 20 रुपए किलो, अरे यार मैं तो 30 रुपए किलो ला रहा हूँ इतने दिन से। अब धीरे धीरे आप क्या करो, आपने जो ये आपकी क्या हुई, आप सीख गए भाई वो अपन को जो है लूट रहा है, अपने साथ जो है अपन को लूट रहा है, तो अब वो वहां जाना क्या कर देगा, धीरे धीरे जो है बंद कर देगा। तो भाई सीखने यानी, तो ये परिणाम, मनोभाव, प्रतिक्रिया, पुनः उचेतना पर आपके आधारित है। कौन सा भाई मॉडल, क्या समझे, अधिगम मॉडल, सीखना मॉडल। यानी कि उपभोक्ता जो है आपके आंतरिक हुए, यानी कि उपभोक्ता आंतरिक हुए, आंतरिक हुए बाहरी उद्दीपनों से, यानी उद्दीपक या उद्दीपनों से क्या होता है, प्रभावित होता है। प्रभावित होता है। उपभोक्ता आंतरिक हुए बाहरी उद्दीपनों से क्या होता है भाई, आपके प्रभावित होता है। यानी कि क्रेता जो क्या करता है, उपभोक्ता है अपने जो उसके सीख की है उसको फिर व्यवहार में क्या करता है, इसके कारण वो अपने व्यवहार में बदलाव लाएगा और उसके कारण उसका क्रय व्यवहार भी प्रभावित होगा। फिर वो दुकानदार कहेगा कि गुरुजी क्या बात है, अब की बार तो बदले बदले लग रहे हो, पहले तो आते थे भाव भाव नहीं पूछते थे, आजकल भाव भाव क्या पूछ रहे हो, कैसे पूछ रहे हो। अरे भाई अब गुरुजी सीख गए हैं कि तेरे को बहुत दिन हो गए लूटते हुए, है ना, गुरुजी को तो इतने दिन से लूट रहा था और गुरुजी को पता ही नहीं चला। ऐसा होना तो देखो नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हो जाए तो भाई गुरुजी का व्यवहार अब हो जाएगा, बदल जाएगा। तो भाई उपभोक्ता का जो व्यवहार है वो आंतरिक और बाहरी उद्दीपनों से क्या होता है, प्रभावित होता है। यानी कि वो फिर सीखी गई, यानी उसको पता है, अब वो सीख चुका है, समझ चुका है, क्या कर चुका है, सीख चुका है ना। तो भाई क्रेता, है ना, उसके द्वारा, है ना, सीखी गई बातों, यानी अब जो चीजें सीख गया है, यानी क्रेता उसके द्वारा सीखी गई, है ना, बातों, या फिर बात करें सीखी गई बातों के आधार पर, सीखी गई बातों के आधार पर अपने व्यवहार में क्या करता है, अपने व्यवहार में बदलाव करता है, या फिर है ना उसी के अकॉर्डिंग अपना व्यवहार करेगा, फिर अपने व्यवहार में बदलाव करता है और
इसके कारण जो उसका खरीदारी का व्यवहार है ना, तो और इसके कारण है ना, और इसके कारण उसका क्रय व्यवहार भी प्रभावित, इसके कारण उसका जो है उसका जो है क्रय व्यवहार भी प्रभावित होता है। लो भाई, तो समझ गए अधिगम मॉडल, सीखना मॉडल। क्या समझे भाई कि जो क्रेता है वो बातें सीख चुका है, अधिगम कर लिया उसने, लर्निंग कर लिए, उसे पता चल गया। जैसे मैंने कहा कि मैंने ये कंपनी का जो है इंडेक्सन खरीदा था, और उस इंडेक्सन ने जो है मेरे को क्या दे दिया, धोखा दे दिया। मेरे को जो है इंडक्शन लाने के 15 दिन बाद वो खराब हो गया, और मैं उस इंडक्शन से इतना परेशान हुआ। अब कोई भी मेरे से कहता है कि इंडक्शन लाना है, उस कंपनी का ले आऊं, तो मैं सीखा गया हूं, मैं पुरानी बातों सीख चुका हूं कि वो इंडक्शन मत लाना, वो इंडक्शन मत लाना। वो सीख चुका है, मैं सीख चुका हूं, मैंने अनुभव कर लिया, ये बातों कर लिया कि अब मैं फ्यूचर में वो नहीं लेके आऊंगा। क्यों? क्यों मैंने अधिगम कर लिया है। तो इसके कारण अब मैं दूसरी कंपनी को तवज्जो दूंगा। समझे बात को? यही अधिगम मॉडल है, सीखना मॉडल है। चलो आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। नंबर 3, मनोविश्लेषणात्मक मॉडल। जानते होंगे आप, मनोविज्ञान में पढ़ा होगा। कौन भाई? सिगमंड फ्रॉइड, है ना। किसने प्रतिपादन किया भाई? सिगमंड फ्राइड ने किया। कौन सा भाई? मनोविश्लेषणात्मक मॉडल। इस मॉडल क्या कहता है भाई? मन कितने प्रकार भाई, कितने? ए चेतन, है ना, अर्धचेतन और चेतन। इन्होंने क्या कहा? चेतन मन कितना होता है भाई? 10%। और जो अचेतन होता है वो कितना होता है? 90%। इन्होंने कहा था ना कि समुद्र में जो बर्फ तैरती है ना, जो ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है ना बर्फ का, वही चेतन है, बाकी सब डूबा हुआ क्या है? अचेतन है। समझे भाई बात को? ये मनोविश्लेषणात्मक मॉडल क्या करता है? उपभोक्ता जो है, ग्राहक जो है ना, उनके जो ए चेतन मन में जो छिपी हुई भावनाएं हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, जो लालसाएं हैं, उनको बाहर निकालने का, उनको उभारने का काम करता है, ताकि आप उन उपभोक्ताओं को वो चीजें बेच सको जो उनके दिमाग में, ए चेतन मन में चल रही है। समझे भाई? तो ये मॉडल उसमें सहायक होता है। इसमें आपको पता है इन्होंने 3 घटक भी बताए थे, कौन कौन से आपको पता होंगे, कौन कौन से? ईड, इगोर और सुपर ईगो, है ना। ईड है, ईड, ईड का किसके साथ इन्होंने बताया भाई? बताओ देखें। कंपोनेंट्स आपको पता होंगे, 3 बताए, इनको आप मिलाना देखें। ईड, ईगो और कौन सा भाई? सुपर ईगो। इन्होंने क्या कहा? इड जो है ये केवल सुख पर काम करता है। किस पर काम करता है? सुख पर काम करता है ना, आनंद पर काम करता है। और जो ईगो है ये किस पर काम करता है भाई? इन्होंने कहा कि जो ईगो है ये किस पे काम करता है? ये आपके वास्तविकता पर काम करता है। और इन्होंने कहा कि जो सुपर ईगो है ये आपके नैतिकता पर, है ना, ईमानदारी पर, है ना, इस पर काम करता है सुपर ईगो। तो भाई अपने बात करें तो इन्होंने कहा कि उपभोक्ता का जो व्यवहार है वो जानना कठिन है ना। उपभोक्ता व्यवहार जानना क्या है? कठिन है। ये तो हमको भी पता है, सबको पता है कि व्यवहार को समझना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। पता नहीं कब किसका कैसा मूड हो, है ना। तो भाई ये किसने कहा था भाई? सिगमंड फ्राइड ने कहा था, है ना। तो इन्होंने कहा कि भाई जो मानव मस्तिष्क है, इसमें जो विचार और इच्छाएं हैं, कुछ चेतन मन में है, कुछ अचेतन मन में रहती है। तो तुम ऐसा समझते हो क्या गहराई को इतनी आसानी से समझ लोगे? बड़ा टेढ़ा काम है ना। तो इन्होंने क्या कहा था? उपभोक्ता विहार में, है ना, उपभोक्ता के जो है मस्तिष्क में, है ना, कुछ विचार एवं भावनाएं, चेतन व कुछ
ए चेतन मन में रहती है ना। कुछ तो चेतन मन में और कुछ आपके जी किसमें भाई, ए चेतन मन में रहती है। यानी कि इसके ते अपन क्या करते हैं भाई, जो ए चेतन मन में है, जो दिमाग में अपन कई बार बोलते हैं ना, यार तेरे को पहचानता हूँ, नाम भी पता है पर नाम जीभ के नीचे है, जीभ हेटे हेटे मतलब जीभ मतलब ए चेतन मन में पड़ा है। डाटा आपको पता है, आप मेमोरी कार्ड होता है ना, जो मेमोरी कार्ड होता है ना, आपको पता है अपन क्या करते हैं, उसको अपन फॉर्मेट कर लेते हैं, लेकिन आपको पता है उसको फिर भी वापस क्या कर लेते हैं भाई, रिकवर कर लेते हैं। परमानेंटली डिलीट तो होता ही नहीं भाई, मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव डिलीट कर दो, उसको वापस रिकवर कर सकते हैं। तो वही बात है, अपने जो अपन ने पढ़ लिया ना, समझ लिया ना, वो डाटा डिलीट नहीं होता। वो अपन को याद इसलिए नहीं आता क्योंकि वो अपने एक चेतन मन में चला गया है, और एक चेतन मन के अंदर पता नहीं कौन से फोल्डर में जाकर के जो है वहां जो है ये जो है आपका राइट हो चुका है। अब उसको वहां से निकालने का प्रयास करते हैं अपन, रिकवर करने का। अब उसके लिए आपको जो है सॉफ्टवेयर चाहिए अच्छा खासा, तब जाकर के वहां से अपन डाटा क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो भाई एक चेतन मन में जो ग्राहक है, उसके जो है ए चेतन मन में जो चल रही है, यानी कि छिपी हुई, ये कहाँ होती है आपको पता है, छिपी हुई भावनाओं, है ना, छिपी हुई भावनाओं, प्रवृत्तियों, लालसाओं, इच्छाओं, है ना, आदि का, आदि का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। कई बार अपन बोलते हैं ना भाई तू कुछ छिपा रहा है ना। तो भाई ये जो आपके ए चेतन मन में है, इन ए चेतन मन से अपन बाहर लाने की कोशिश करते हैं। यानी कि उपभोक्ता के मन में क्या चल रहा है, उसको कुछ और अपन क्या सामान बेच सकते हैं, वो क्या लेना चाहता है, लेकिन जो है अपन से छुपा रहा है, शंका आ रही है, शर्म आ रही है भाई, है ना। तो ये आपके कौन भाई, मनोविश्लेषणात्मक मॉडल की बात करें तो भाई किसने भाई, सिगमंड फ्राइड ने। आप समझ गए होंगे। तो इसमें जो है आप क्या करते हैं, छिपी हुई भावनाओं, उनके प्रवृत्तियों, लालसाओं, इच्छाओं आदि को जानने का प्रयास करते हैं, ताकि जो है अपन उपभोक्ता के बारे में जान सके कि वो वास्तव में क्या लेने आया है, उसको अपन क्या क्या चीजें बेच सकते हैं। समझे भाई बात को। आगे अपन बात करते हैं। देखो, तो अपन ने कौन कौन से मॉडल पढ़ लिए भाई, आपको पता है अपन ने जो है आर्थिक मॉडल पढ़ लिया, किसका भाई, मार्शल का, मार्शलियन मॉडल पढ़ लिया। और अपन ने जो है आईपी पाउलो का अधिगम मॉडल पढ़ लिया। इसके अलावा अपन ने जो है सिगमंड फ्राइड का कौन सा भाई, मनोविश्लेषणात्मक मॉडल भी अपन ने पढ़ लिया। आगे चलते हैं नंबर 4। अपन नंबर 4 आगे बात करने वाले हैं सामाजिक मनोवैज्ञानिक मॉडल की। कौन सा मॉडल भाई, सामाजिक मनोवैज्ञानिक मॉडल। आपको पता है पीजी लेवल का टॉपिक है, इसलिए अपन को ये उपभोक्ता व्यवहार के मॉडल भी देखने हैं। अपने जो है पीछे आप देखोगे एक दो प्रश्न भी आए हुए हैं इन मॉडल में से। तो आपको क्या करना है, केवल मॉडल, मॉडल के अंदर थोड़ी सी बातें और मॉडल का प्रतिपादन मैंने किसने किया ये ध्यान में रखना है। तो भाई इसका प्रतिपादन किसने किया, इस मॉडल का प्रतिपादन, इसका प्रतिपादन किया थोरिस्टिन वेबलिन ने, है ना, थोरिस्टिन वेबलिन ने, है ना। तो भाई ये थोरिस्टिन वेबलियन ने किस मॉडल का, सामाजिक मनोवैज्ञानिक मॉडल का प्रतिपादन किसने किया भाई, थोरिस्टिन जो है वेबलियन ने इसका क्या किया था भाई, प्रतिपादन किया था। नाम से पता चल रहा है कौन सा भाई, सामाजिक मनोवैज्ञानिक मॉडल। इन्होंने क्या कहा भाई, जो ग्राहक है उस पर किसका इफेक्ट पड़ेगा, समाज का इफेक्ट पड़ेगा। आस पड़ोस वाले लोग क्या कह रहे हैं, है ना, वो लोग क्या ला रहे हैं भाई, उनके पास कौन कौन सी चीजें हैं, इसका प्रभाव पड़ेगा। वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसका प्रभाव पड़ता है उपभोक्ता पर। इसलिए अगर तुम्हें पता है कि उपभोक्ता के पास के रहने वाला एरिया क्या है, वहां के लोग क्या ले जा रहे हैं, तो तुम भी उस उपभोक्ता को सामान क्या कर सकते हो, आसानी से बेच सकते हो। समझे भाई। तो ये मॉडल यही कहता है कि अगर आपके आस पड़ोस वाले अगर पावर स्टडी के नोट्स पढ़ रहे हैं, तो तुमको भी क्या है, फिर आपको लगेगा नहीं मुझे भी पावर स्टडी के नोट्स लेने पड़ेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा जब कोई महिला
साड़ी खरीदने दुकान पे जाती है तो दुकानदार बोलता है ये साड़ी तो कल ही मैंने आपके जो पड़ोस में रहती है उस महिला को बेचा है। आप गहना बनवाने जाओ तो जो आपका गहना बनाने वाला सोनार है वो कहेगा कि आपके जो पड़ोस में कल ही उन्होंने ना इस जो है डिजाइन का जो है उन्होंने पीस बनवाया है, क्योंकि उसे पता है ऐसा कहने पर इस पर फर्क पड़ेगा। ये घर जाके पक्का बोलेगी उसने पड़ोस वाले ने बनाया है, मेरे को भी वैसा ला करके दो। इसीलिए ये दुकानदार, ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक मॉडल जो है थॉर्स्टीन वेबलेन के द्वारा प्रतिपादन किया गया। इन्होंने कहा कि उपभोक्ता पर जो है सामाजिक समूह है, यानी कि उपभोक्ता पर जो है सामाजिक समूह है। उपभोक्ता पर सामाजिक समूह है। आप अध्यापक जब बन जाओगे ना, आप जब अध्यापक बन जाओगे ना तो आपके पास जो लोन देने वाले हैं उन कंपनियों के दिन में जो है 10 कॉल आएंगे कि जो है हम इस फला बैंक से बोल रहे हैं, आपको लोन दे देते हैं। वो और साथ में क्या बोलेंगे कि आपके स्टाफ में 4 जनों ने इन 4 के नाम बताए, इन 4 ने लोन ले रखा है, हमने सस्ती, देखो हम कितने बढ़िया हैं कि हमसे ही लोन ले रखा है। यानी उन्हें पता है कि इनका मॉडल है। आप कहीं सामान खरीद जाओ, अच्छा ये चीज तो है ना कल ही आपके स्कूल में फला गुरु जी को दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि समाज में संपर्क समूह वेतन उनको भी लानी पड़ेगी। इसीलिए तो भाई इन्होंने कहा कि उपभोक्ता पर जो है सामाजिक समूह है, यानी कि आपका जो संपर्क समूह है ना, संपर्क समूह है, आपके जो कल्चर है ना, तो भाई आपकी जो संस्कृति है ना, पड़ोसी है जो, क्या भाई, पड़ोसी है, कार्यस्थल वाले लोग है ना, कार्यस्थल वाले लोग है ना, कार्यस्थल वाले लोग है ना, आपकी जो है सब कल्चर है भाई, है ना, आपका जो परिवार है ना, आपका जो मौला है भाई, है ना, तो इन सब का क्या है भाई, आप पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। आपका जो संदर्भ समूह है, आपके यार दोस्त है ना, आपके जो संदर्भ समूह है ना, दोस्त हैं, आपके जो दोस्त हैं, है ना, आपके जो समूह के मानक हैं। देखो भाई हमारे ग्रुप में रहना है तो हमारे नोट्स मानने पड़ेंगे। देख भाई सीधी सी बात है, देख तू अकेला साइकिल पे चलता है, हम सबके पास बुलेट वाली मोटरसाइकिल है, तो तुम साइकिल पे चल देगा, हमें देख अच्छा फील नहीं होता, चाहे रुपए हमसे ले जा पर तुम भी मोटरसाइकिल लेके आ, देख हमारे साथ रहना है तो तुझे जो है ये तो लाना ही पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, आपके जो समूह के नॉर्म्स है, मानक है, तो भाई ये सब क्या करते हैं, उसके व्यवहार को क्या करते हैं भाई, प्रभावित करते हैं। तो समूह के मानक, समुदाय आदि का जो है उसके व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि वो उनके अकॉर्डिंग ही अपना व्यवहार करता है और उसके अकॉर्डिंग ही क्या करता है, समान करे करने की सोचता है। इसीलिए तो कहते हैं कि आजकल जो है लोग बहुत दिखावे में आगे हैं। पड़ोस वाले ने बोले कि थाली में कितने डाले, बोले 1 लाख, बोले मेरे को 1,21,000 करने हैं। ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक मॉडल कहता है कि उस पर उपभोक्ता के पर क्या पड़ रहा है भाई, पड़ोस का व्यवहार उसका प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि फिर क्रेता जो ग्राहक है वो अपनी जरूरतों के अनुसार नहीं देखेगा, अपनी संतुष्टि को नहीं देखेगा, ये नहीं देखेगा कि अरे भाई महीने का जो वेतन है वो 20-30 हजार ही आता है ना, पड़ोस वाला बुलेट लाया है तो मुझे भी बुलेट लानी है। घर पे महिला आके बोलेगी मुझे जो है 5 हजार वाली साड़ी दिलाओ, उसको पता नहीं है कि तेरा घर का नहीं करा, 5 हजार प्रति महीने के नहीं कमाता, तेरे को 5 हजार की साड़ी कहाँ से ला के दे। तो भाई इस समय जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक मॉडल ये कहता है कि उपभोक्ता पर क्या है भाई, किसका, आपकी जरूरतों का, आवश्यकताओं का, संतुष्टि का प्रभाव नहीं है, उसको तो प्रतिष्ठा का प्रभाव पड़ता है, उसके कारण उसका व्यवहार क्या होता है, प्रभावित होता है। कौन सा भाई, सामाजिक मनोवैज्ञानिक मॉडल, किसने दिया, थॉर्स्टीन वेबलेन ने। इन्होंने क्या कहा भाई, यानी कि क्रेता जो है, जो ग्राहक है ना, जो क्रेता है, क्रेता अपनी, है ना, ग्राहक अपनी अपनी आवश्यकताओं, यानी कि आवश्यकताओं, जरूरतों, जरूरतों
संतुष्टि की बजाय, संतुष्टि के बजाय प्रतिष्ठा चाहिए भाई उसे, कि भाई पड़ोस वाली अगर जो है वो साड़ी लेके आई है, तो भाई ये भी कह रही है मैं तो साड़ी लेके आऊंगी। यानी कि प्रतिष्ठा की तलाश से प्रभावित होकर के क्या करता है भाई, करे करता है। उसे लगता है कि ये तो मेरी इज्जत का सवाल है, जो है मेरे प्रतिष्ठा का सवाल है, मेरे मान सम्मान का सवाल है। फलाने वाले की पत्नी 5,500 वाली पहन सकती है तो मेरी वाली क्यों नहीं पहन सकती? अरे भाई तेरा घर नहीं सकरा, तेरे घर में है ना, तेरी जो चादर, वो कहते हैं ना कि भाई जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, पर ये वाले उपभोक्ता मानने वाले नहीं हैं। तो भाई इनसे प्रभावित होकर के जो है खरीदने का सोचता है, इनसे प्रभावित होकर क्रिएट करता है। तो भाई आगे अपन बात करते हैं, चार मॉडल अपन ने पढ़ लिए, है ना। आगे अपन पढ़ते हैं नंबर 5, संगठनात्मक मॉडल। लो है, इसका प्रतिपादन किसने किया भाई? थॉमस होब्स ने किया। क्या ना भाई, प्रतिपादन किसने किया? थॉमस होब्स ने किया भाई। ठीक है, ये किस पर आधारित है? नाम से ही पता चल रहा है संगठनात्मक मॉडल है, तो संगठन पर आधारित है। किस पर आधारित है भाई? संगठन पर आधारित है। यानी कि किस पर भाई? संगठन पर आधारित है ये मॉडल। प्रतिपादन किसने किया? थॉमस होब्स ने किया। ये मॉडल क्या कहता है भाई? ये मॉडल कहता है कि उन उपभोक्ताओं से रिलेटेड जो क्या करते हैं भाई, आपके संगठन, हाँ देखो मैंने उपभोक्ता जब आपको पढ़ाए तो शुरू में दो प्रकार के उपभोक्ता पढ़ाए थे, एक व्यक्तिगत उपभोक्ता, एक संगठनात्मक उपभोक्ता। संगठनात्मक उपभोक्ता को मैंने कहा था औद्योगिक उपभोक्ता भी कहते हैं, इनको संस्थागत उपभोक्ता भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है माल अपने लिए क्रय नहीं कर करके पुनः विक्रय करने के लिए क्या करते हैं, क्रय करते हैं, या फिर क्या करते हैं, उनसे पुनः उत्पादन करते हैं। ऐसे उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? संगठनात्मक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये मैंने आपको जो है स्टार्टिंग वाली पहली क्लास में सबसे पहले यही बताया था कि उपभोक्ता क्या होता है, ग्राहक क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, उपभोक्ता के दो प्रकार मैंने आपको बताए थे। तो भाई ये संगठनात्मक मॉडल है, संगठन पर आधारित है। ये नहीं, ये उन उपभोक्ताओं से संबंधित है जो क्या करते हैं, पुनः उत्पादन करने के लिए जो पार्ट्स वगैरह खरीदते हैं या कच्चा माल खरीदते हैं, ताकि जैसे पुनः उत्पादन करके आगे बेचना हो, या माल बना बनाया खरीदते हैं पुनः विक्रय करने के लिए, तो उनसे रिलेटेड है संगठनात्मक आपका मॉडल, है ना। तो ये भाई किन से? उन उपभोक्ताओं से संबंधित है, यानी कि उन उपभोक्ताओं से संबंधित है जो पुनः उत्पादन अथवा वितरण के लिए क्रय करते हैं। समझ गए बात को? संगठन मॉडल ये क्या भाई, ये व्यक्तिगत एवं संगठन दोनों के हितों को क्या देता है? महत्व देता है। यानी कि व्यक्तिगत और संगठन दोनों के हितों को क्या करता है? महत्व देता है। यानी कि ये आपका जो मॉडल है, संगठनात्मक मॉडल, जिसका प्रतिपादन थॉमस होब्स ने किया था। सामाजिक मनोवैज्ञानिक मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? थॉस्टिन वेबले ने किया था। आर्थिक मॉडल का प्रतिपादन मार्शल ने किया था। मनोविश्लेषणात्मक मॉडल का प्रतिपादन सिगमंड फ्राइड ने किया था। अधिगम मॉडल का प्रतिपादन आईपी पाउलो ने, इयान पाउलो ने किया था। तो ये अपन ने 5 मॉडल जो है देख लिए हैं, जिनमें आपको जो है मेन तो जो है मुख्य रूप से इनका प्रतिपादन किसने किया और इनमें क्या क्या चीजें हैं, बेसिक चीजें आपको इनमें देख लेनी है भाई। आगे बात करते हैं नंबर 6, आधारभूत। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं भाई, आधारभूत आवश्यकता मॉडल। गुरुजी कहाँ पढ़ाया भाई आपने हमें? देखो भाई मैंने आपको जो है प्रबंध के कार्य पढ़ाए थे। कितने कार्य पढ़ाए थे प्रबंध के गुरुजी?
उन कार्यों के अंदर मैंने जो है एक निर्देशन कार्य पढ़ाया था, गुरुजी पढ़ाया था। निर्देशन के मैंने तुमको तत्व कितने बताए? गुरुजी 4 तत्व बताए। तो 4 तत्वों के अंदर मैंने कौन-कौन से तत्व बताए? अभिप्रेरणा बताया, संप्रेषण बताया, पर्यवेक्षण बताया और नेतृत्व बताया। अभिप्रेरणा के अंदर यानी प्रबंध के कार्य में निर्देशन के अंतर्गत अभिप्रेरणा के अंतर्गत जो है मैंने आपको अभिप्रेरणा की कुछ बताई थी, जिनमें आपका चाहे हर्ज़बर्ग की हो, चाहे दी घटक विचारधारा हो, चाहे मैकग्रेगर की एक्स और वाई विचारधारा हो, चाहे आपके विलियम ऑची की जेड विचारधारा हो, और चाहे आपके एब्राहम मास्लो की आवश्यकता क्रमबद्धता विचारधारा हो, तो उसी आधारभूत आवश्यकता मॉडल की बात कर रहा हूं, जिसका प्रतिपादन किसने किया था? एब्राहम मैस्लो ने किया था। यानी कि इसकी मैं बात करूं भाई, प्रतिपादन किसने किया? एब्राहम मैस्लो ने। समझ गए? क्या समझ गए? गुरुजी समझ गए, प्रतिपादन एब्राहम मैस्लो ने किया था। इन्होंने कितनी जो है 5 आवश्यकताएं बताई। कितनी आवश्यकताएं भाई? 5 आवश्यकताएं। बाद में इन्होंने आवश्यकताएं जोड़ भी दी थी। ये मैं आपको अभिप्रेरणा में बता चुका हूं कि इन्होंने बाद में आवश्यकताओं में जोड़ भी दी थी भाई, 2 आवश्यकताएं और जोड़ दी थी, है ना। इनका मैंने आपको बताया भाई। आपको पता है जो है इन्होंने जो है 3 जो है क्या बताए भाई? निम्न स्तर की आवश्यकता बताई। 2 इन्होंने जो है कौन सी बताई भाई? उच्च स्तर की बताई। कौन कौन सी बताई भाई? सबसे पहले इन्होंने बताई आपकी शारीरिक आवश्यकता। फिर इन्होंने भाई सुरक्षात्मक आवश्यकता। फिर इन्होंने कौन सी भाई? सामाजिक आवश्यकता। और सबसे ऊपर कौन सी बताई भाई इन्होंने? आत्म विकास, यानी कि जो बनना चाहिए वो बन सकता है। और नंबर 4 आपकी बताई थी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आपके स्टीम नीड्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? स्टीम नीड्स, यानी कि स्टीम नीड्स याद आएगा तो बता दूंगा। ये अंग्रेजी मेरे को याद है आज पहली दफा, है ना। स्टीम नीड्स जो है शारीरिक आपकी सुरक्षात्मक है, सामाजिक यानी स्टीम यानी समान वाली आवश्यकताएं भाई। हाँ, कि वो पद प्रतिष्ठा वाली मैंने आपको बताई ना, मान सम्मान वाली। तो भाई ये 2 उच्च स्तरीय, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, आपको अंग्रेजी बता दूं, है ना, है ना। और ये जो है आपकी सोशलाइजेशन है, ये सेफ्टी वाली है। और ये आपकी जो है फिजियोलॉजिकल है, यानी कि आपकी शारीरिक। समझ गए? तो इन्होंने भाई 5 आवश्यकताएं बताई, और इन्होंने कहा कि आदमी जो है व्यवहार करता है अपनी आवश्यकता के अनुरूप करता है, और जैसे जैसे उसकी आवश्यकता पूरी होती जाती है वो अगली आवश्यकता की ओर क्या हो जाता है भाई? बढ़ जाता है। यानी कि इन्होंने कहा कि व्यक्ति की कुछ जो है आधारभूत आवश्यकताएं होती है, व्यक्ति की कुछ आधारभूत आवश्यकताएं होती है ना, व्यक्ति की कुछ आधारभूत आवश्यकताएं होती है, जिनसे प्रभावित होकर वह जिनसे प्रभावित होकर वह करे व्यवहार करता है। सीधी सी बात है, जिसको शारीरिक आवश्यकता है, जिसकी यही पूरी नहीं हुई है, जिससे प्रभावित होकर क्या करता है? शारीरिक आवश्यकता जैसे आपकी क्या है भाई? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो भाई जिसकी यही पूरी नहीं है, तो सबसे पहले तो वो पूरी यही सोचेगा, ये थोड़ी सोचेगा कि जो है मेरे को जो है पद मिल जाए अच्छा। मान इसकी तो भाई बेसिक नीड्स कंप्लीट नहीं हुई, ये होने के बाद सोचेगा भाई आगे फ्यूचर सेफ हो, इसके लिए वो जो है बीमा करवाएगा, प्रोविडेंट फंड वगैरह, है ना भाई, इसके बारे में सोचेगा, है ना। आपकी जो है पीएफ वगैरह के बारे में सोचेगा, या फिर आपके एसआई प्रीमियम वगैरह के बारे में सोचेगा, है ना। तो ये बात की बात, उसके बाद वो चाहेगा कि अभी ये भी पूरी हो गई तो कम से कम समाज में जो है रिश्तेदारी हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, यार हो, शादी हो, कुंवारे नहीं मरूं भाई, ये सोचेगा। उसके बाद सोचेगा वे पद प्रतिष्ठा हो, मान, और लास्ट तो आत्मविकास इन्होंने बताई कि आदमी जो बनना चाहता है उसे वो बनना चाहिए भाई। कोई चाहता है कि मैं प्रधानमंत्री, कोई चाहता है कि मैं गायक बनूं, है ना, कोई चाहता है कि भाई आपका बिजनेस अलग है, लेकिन आपका पैशन क्या है, आपका शौक क्या है ना, उस शौक को पूरा करना चाहिए। आत्मविकास की आवश्यकता इन्होंने बताई लास्ट में भाई। समझ गए? तो इन्होंने 3 निम्न स्तरीय बताई थी, 2 इसी स्तरीय बताई थी भाई। समझ गए भाई बात को? तो ये अपन ने जो है मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं। चलो भाई आगे बात करते हैं।
यानी सीधी-सी बात है, पहले जिसको जो है साइकिल आएगी तो सोचेगा, पहले सोचेगा यार स्कूल जाता हूँ, ठंड का टाइम है ना? पैदल जाता हूँ, है ना? तो कम से कम पैदल जाता हूँ, दर्द भी करती है, टाँगें भी दर्द करती है, थकता भी हूँ, लोग भी देखते हैं, गुरुजी लगे हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड लगे हुए हैं, फिर भी पैदल ही जाते हैं, तो कम से कम जो है एक साइकिल तो खरीद ही लूँ मैं भी, इतनी तो जो है मेरी क्षमता हो ही गई होगी। तो वो साइकिल खरीदने की सोचता है, जब वो साइकिल खरीद लेता है, तो फिर सोचता है यार साइकिल में पेडल मारने पड़ते हैं, है ना? तो साइकिल लोग हीन दृष्टि से देखते हैं, है ना? तो साइकिल को मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता मेरे पास गाड़ी है ना? तो फिर वो सोचता है कम से कम मोटरसाइकिल तो होनी ही चाहिए। जब मोटरसाइकिल खरीदता है तो फिर सोचता है यार आवश्यकता बढ़ती जाती है। अरे यार मोटरसाइकिल है, ठंड तो लगती है, हवा भी लगती है, कम से कम छोटी-मोटी कार तो होनी ही चाहिए ना। तो भाई ये वो आधारभूत आवश्यकता मॉडल आपका जो है अब्राहम मैस्लो वाला। आगे बात करते हैं। तो अपन ने 6 मॉडल पढ़ लिए भाई। आगे बात करते हैं नंबर 7 हार्वर्ड सेट मॉडल। सेठ बोलो या सेठ बोल दो, देखो ये 2 नाम मिलेंगे आपको। है ना? कहीं पर हार्वर्ड सेट है, बाकी सही तो, है ना? तो हार्वर्ड सेट मॉडल की मैं बात करता हूँ। तो भाई ये मॉडल किसने दिया? सबसे पहले तो यही बात आती है भाई। तो ये मॉडल नाम से ही पता चल रहा है, इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि ये मॉडल किसने दिया। किसने दिया भाई? ये मॉडल नाम से पता चल रहा है, किसने दिया? नाम से पता चल रहा है हार्वर्ड और सेठ ने दिया। जब मॉडल का नाम ही हार्वर्ड सेठ है तो कौन देगा भाई? हार्वर्ड सेठ ही देगा भाई, सीधी सी बात है ना? तो भाई किसने दिया? जॉन हार्वर्ड व जगदीश सेठ ने प्रतिपादन किया। किसने किया भाई? जॉन हावर्ड और जगदीश सेठ ने इस मॉडल का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। कब किया था भाई? है ना? 1969 में। और ये किस नाम से प्रसिद्ध है भाई? मशीन मॉडल के नाम से, है ना? मशीन मॉडल के नाम से प्रसिद्ध, इसे मशीन मॉडल भी कहा जाता है। मशीन मॉडल के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा भाई? जॉन हावर्ड सेट मॉडल, जिसे मशीन मॉडल भी कहा जाता है भाई। भाई इसे आवाज आ रही है आपके पास? हम्म, ठीक है। तो इसे भाई किसने भाई? जॉन हावर्ड और जो है आपके जगदीश सेठ ने इसका क्या किया था? प्रतिपादन किया था। इसे जो है भाई क्या कहा जाता है? मशीन मॉडल भी कहा जाता है। मशीन मॉडल के नाम से प्रसिद्ध है। कब प्रतिपादन किया भाई? 1969 में इसका जो है प्रतिपादन किया। कब किया भाई? 1969 में। ये किस पर आधारित है भाई? ये भी जो है आपके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। जैसा मैंने आपको जो बताया था अधिगम मॉडल, उसी तरह ये भी जो है सीखने के सिद्धांत पर आधारित है ना? ये भी क्या है भाई? सीखने के सिद्धांत पर आपके आधारित है। तो भाई आपको इस मॉडल में मेन ध्यान क्या रखना कि भाई प्रतिपादन किसने किया था, ये नाम ध्यान रखना। और इसका जो नाम प्रसिद्ध नाम क्या है भाई? मशीन मॉडल, ये नाम भी आप क्या रख लेना भाई? ध्यान में रख लेना। ठीक है। और इनका जो है अगर मैं बात करूं, ये जो है इस मॉडल का जो है सबसे पहले इसका प्रकाशन की मैं बात करूं, तो ये द थ्योरी ऑफ बिहेवियर नामक शीर्षक में प्रकाशित हुआ था। किसमें भाई? द थ्योरी ऑफ बिहेवियर नामक शीर्षक में प्रकाशित, है ना? समझ गए बात को? द थ्योरी ऑफ बिहेवियर नामक शीर्षक में ये प्रकाशित हुआ था। ये भी क्या कहता है कि भाई जो उपभोक्ता का क्रय व्यवहार है, क्रय व्यवहार है, वो जो है वही उसी टाइप यानी सीखने पर आधारित है, वही सिस्टम हो गया जो आपके पाइलो वाला था। क्रय व्यवहार आंतरिक हुए बाहरी घटकों से प्रभावित होता है। यानी आंतरिक हुए बाहरी घटकों से क्या होता है? प्रभावित होता है। आंतरिक और बाहरी घटकों से क्या होता है? उपभोक्ता का जो व्यवहार है वो क्या होता है भाई? आपके प्रभावित होता है। भाई सीधी सी बात है, आपके जो है आसपास का वातावरण कैसा है, बाहरी घटक सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक, है ना? भाई आपका वैधानिक वातावरण कैसा है, राजनीतिक वातावरण कैसा है, आर्थिक कैसा है, इन सब से क्या होता है जो आपका क्रय व्यवहार है वो क्या होता है? प्रभावित होता है। किसने कहा था भाई? आपके जो है जॉन हावर्ड और जगदीश सेठ ने इसका प्रतिपादन किया था। और ये क्या कहता है भाई? जो क्रेता है वही बात जो किसने कही थी? मार्शल ने कही थी कि क्रेता क्या होता है भाई? विवेकपूर्ण होता है। तो सीधी सी बात इन्होंने भी यही कहा कि यानी कि जो है खरीदना है वो क्या है कि
बहुत है। क्रय ये क्या है? उन्होंने कहा कि क्रय एक जो है आपका जो है विवेकपूर्ण दिमाग वाला काम है। हर कोई के बस की बात नहीं है खरीदना। क्रय विवेकपूर्ण कार्य है। यानी कि उपभोक्ता क्रय करते समय क्या चाहता है कि भाई वो जो चीज खरीद रहा है उसका उसको क्या मिले, हक मिले। उपभोक्ता क्रय करते समय क्या चाहता है, उस जो उसने परचेज किया है उसका मूल्य चाहता है कि अगर वो 100 रुपए की चीज खरीद रहा है तो कम से कम 100 रुपए वसूल तो हो, 100 रुपए का वो अपन को फायदा हक देकर तो जाए। एक एड आता था, अब कंपनी का नाम क्या लूं, फुल पैसा वसूल, यानी कि आप जितने दे रहे हो उतने का आपको हक मिलेगा। ऐसा नहीं होगा 500 रुपए की कोई चीज लेके और वो चीज एक दिन ही नहीं चले ना रहे, 500 रुपया डूब गया, फालतू लग गया, एक दिन ही चाली गो, कम से कम 6 महीना 4 हजार नहीं लगे, हाँ बड़ा रुपया तो वसूल तो हो ही गया। तो है ना, तो वो आदमी क्या है, क्रय करने विवेक पानु कार्य है नहीं। उपभोक्ता क्रय करते समय क्या चाहता है कि भाई जो मुद्रा दे रहा है उसका पूरा उसके मूल्य मिल जाए। उपभोक्ता क्रय करते समय मुद्रा का मूल्य चाहता है। मुद्रा का मूल्य से मतलब ये है कि उसकी चीज है वो चले भाई, उसकी चीज जो है उसने जो रुपए लगे हैं उस रुपए का उसको हक दे करके जाए। बीच में ऐसा नहीं उसे धोखा नहीं देते, है ना। आप मान लो ये कोट है जो आप लेकर के आओ, 1000 रुपए दे करके लेके आओ, 4 दिन नहीं चले तो क्या लोगे, 1000 रुपए डूब गए। घर वाले बोला तेरे को चीज का मालूम ही नहीं पड़ता, 1000 रुपए फालतू दिया, 4 दिन नहीं चली। तो भाई कम से कम एक दो सीजन तो निकालने ही निकालना चाहिए भाई, 1000 रुपए का हक तो ये बनता है भाई, सीधी सी बात है। तो भाई ये किसने प्रतिपादन किया, आपके जॉन हवर्ड और आपके जो है जगदीश सेठ ने इस मॉडल का प्रतिपादन किया। इसे मशीन मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये आपके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है ना। और ये क्या कहता है, इसके अलावा और बात करें तो ये कहता है कि आपका जो क्रेता का विहार है उसकी क्या होती है, बहुत बार क्या होती है, उस क्रेते विहार की बहुधा पुनरावृत्ति होती है। यानी कि भाई सीधी सी बात, अगर वो चीज़ खरीदेगा और उसे अगर मूल्य मिलेगा तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को अगली बार भी लेके जाएगा। इसीलिए आपको पता है, दुकानदार के पास जब कोई ग्राहक जाता है तो उसको यही बोलता है, मैं तो रोज दिन थाकनो ही सामान ले जा सा, अगली बार भी थासो ही ले सा। मैं एक जगह गया तो मेडिकल पे एक कस्टमर आया, बोला कि मैं तो भाई जी हमेशा दो ही थाकनो ही ले सा, आगे भी जो है थाकनो ही ले जाता रहे सा। मैंने बोला कि कम से कम मेडिकल की दुकान पे तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या तुम यही चाहते हो कि तुम परमानेंट बीमार रहे और दवाई ले जा? मैंने कहा बोले अगली बार जरूरत ही नहीं पड़े हमें यहाँ आने की, भाई एक बार आए हैं, पहली दफा आए हैं, जरूरत पड़ी है तब, ये ले कितने हैं बता, अगली बार नहीं आएंगे हम तेरे यहाँ, है ना। तो भाई बोलते ही ऐसी आदत पड़ी हुई है। जैसे कपड़े खरीदने जाते हैं भाई जी हमेशा थाकुन ले जा, लाली बार भी वो कोट भी थाकुन ले गया, अगले बार भी थाकुन ले जा, घर बच्चा की भी थाकुन ले जा, ये मेडिकल में जार बोल दे हुए। तो भाई सब जगह ध्यान रखना। तो ये इसलिए ये कहता है कि क्रेता विहार की क्या है भाई, बहुधा क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, समझे भाई। और ये जो है किससे संबंधित है, ये आपके सिस्टम मॉडल से संबंधित है। यानी कि ये जो है आपके किससे संबंधित है, सिस्टम मॉडल से संबंधित है। यानी कि सिस्टम मॉडल से, जैसे ऐसे मशीन मॉडल से नाम जाना जाता है ना, तो भाई ये सिस्टम मॉडल से संबंधित है। यानी कि सिस्टम मॉडल से संबंधित, यानी कि आपके जो है पद्धति प्रारूप, यानी एक होता है ओपन खुली प्रणाली, ये सिस्टम मॉडल से संबंधित है भाई, है ना। तो समझ गए, यानी सिस्टेमेटिक तरीके से यानी व्यवस्थित प्रणाली से संबंधित है। ये आपकी बात करें कौन सा मॉडल भाई, जो हार्वर्ड सेठ मॉडल है, किसने दिया भाई, जॉन हार्वर्ड और आपके सेठ जी ने, जगदीश सेठ जी ने इस मॉडल का प्रतिपादन किया भाई। तो चले आगे, तो अपन ने कितने मॉडल पढ़ लिए भाई, अपन ने जो है 7 मॉडल पढ़ लिए हैं भाई। कितने मॉडल पढ़ लिए, 7 मॉडल पढ़ लिए। तो कितने मिनट की हो चुकी है क्लास, एक सेकंड देख लेते हैं क्लास कितने मिनट की हो गई है। हाँ, तो चलो एक मॉडल और पढ़ लेते हैं। बाकी जो है मॉडल अपन कौन सी क्लास में, आगामी क्लास में देखने वाले हैं। एक मॉडल अपन पढ़ लेते हैं, छोटा सा मॉडल जिसका नाम है, ये मॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये वाला मॉडल, है ना। बहुत बार प्रश्न पूछा गया इसका, निकोसिया मॉडल। कौन सा मॉडल भाई, निकोसिया मॉडल इंपॉर्टेंट है। निकोसिया मॉडल, इसको जो है याद कर लेना भाई। इसका जो प्रतिपादन है कब हुआ, 1966 में। अभी वाले का, पहले वाले का कितना हुआ था, 1969 में। इसका प्रतिपादन कब हुआ भाई, 1966 में। किसके द्वारा, सैन फ्रांसिस्को
निकोशिया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, निकोशिया मॉडल। यानी कि सैन फ्रांसिस्को निकोशिया द्वारा इसका प्रतिपादन कब किया गया भाई, 1966 में किया गया। किसके द्वारा, फ्रांसिस्को निकोशिया द्वारा, है ना। फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को निकोशिया द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा निकोशिया मॉडल। प्रतिपादन कब भाई, 1966 में, है ना। इस मॉडल को जो है संघर्ष मॉडल भी कहते हैं, कॉन्फ्लिकेट कहते हैं। यानी कि जब आदमी कोई चीज खरीदने जाता है तो उसके क्या है, संघर्ष की स्थिति चलती है, द्वंद की स्थिति चलती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये खरीदूं को वो खरीदूं। ये ज्यादा उलझन जो है महिलाओं में रहती है, ज्यादा उलझन में आदमी तो सीधा जाके खरीद ले आता है, ज्यादा उलझन नहीं रहती है, लेकिन महिलाओं में ऐसी खूब सारी उलझने पाई जाती है। यानी निकोशिया मॉडल इसको जो है संघर्ष मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संघर्ष मॉडल भी कहते हैं, है ना। भाई आपको पता है, आपने मनोविज्ञान में पढ़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट, है ना। आपने मनोविज्ञान के अंदर पढ़ा होगा ना, क्या चीज पढ़ा होगा भाई, उपागम उपागम, उपागम परिहार, परिहार परिहार संघर्ष, वही द्वंद्व वाली स्थिति कि भाई उपागम 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 परिहार परिहार परिहार। तो यहाँ पर जो है ये कहता है मॉडल, निकोशिया मॉडल, कि भाई जब उसके अंदर क्या पाया जाती है, संघर्ष रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है। यानी ये मॉडल भी जो है आपका किससे संबंधित है भाई, ये मॉडल भी आपका जो है सिस्टम मॉडल से संबंधित है। कौन सा मॉडल, ये फ्रांसिस्को निकोशिया वाला, इसका भी जो है सिस्टम मॉडल से संबंधित है ना। समझ गए भाई बात को। तो इसका मॉडल का भी क्या रख लेना भाई, ध्यान है, रख लेना। यानी कि जो है उपभोक्ता किसी उत्पाद, है ना, ब्रांड को क्रय करते समय संघर्ष की ये तो स्थिति बहुत बार हो जाती है इसमें। ये बात, इसकी बात बिल्कुल एकदम राइट है, संघर्ष की स्थिति, संघर्ष की स्थिति में होता है। समझ में नहीं आता, दुकान जा करके क्या है कि फिर समझ में ही नहीं आता कि कौन सा खरीदूं यार। ये बड़ी मतलब समस्या होती है, आदमियों के साथ भी होती है, बहुत ज़्यादा समस्या होती है। मैं जाता हूँ, जब वहाँ जाते हैं देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है ना। तो उस ब्रांड उस वो खरीदें, ये अच्छा है, ये अच्छा है, इसकी रेट क्या है, ये थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, पता नहीं कैसा निकलेगा फर्स्ट। इसमें वो क्या दुविधा स्थिति में हो जाता है, ये ले जाऊंगी, ये ले जाऊँ, किसको ले जाऊँ, यानी संघर्ष की स्थिति में हो जाता है। तो भाई ये जो है आपका निकोशिया मॉडल क्या कहता है, उपभोक्ता किसी उत्पाद ब्रांड को क्रय करते समय क्या होता है, संघर्ष की स्थिति में होता है। इससे दुकानदार को ये फायदा है कि उसको पता लग जाता है कि गुरुजी को कुछ नहीं मालूम पड़ रहा, अब अपने हिसाब से गुरुजी को बेच दो, गुरुजी को बता दो ये चीज बढ़िया, गुरुजी ये लेके जाएंगे, क्योंकि गुरुजी को तो पता नहीं चल रहा कि कौन सा लेना है। गुरुजी तो जो है कंफ्यूजन में है, संघर्ष की स्थिति में गुजर रहे हैं, द्वंद की स्थिति में गुजर रहे हैं। आपने वो संघर्ष पढ़े होंगे, बस वही संघर्ष यहाँ होता है खरीदते समय, आपने वो पढ़े होंगे। कौन से भाई, आगे कुआ पीछे खाई, यानी कि जो है परिहार परिहार संघर्ष है। उपागम उपागम, तुम साथ में स्कूल व्याख्याता बन जाओ, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ, अब तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है। यानी कि तुम्हें अब समझ में नहीं आ रहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर को चूज करूं, स्कूल व्याख्याता। एक तरफ देखते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसमें जाऊंगा तो दूर जाना पड़ेगा मेरे को, स्कूल में कहता मैं घर के पास मिल रही है ना। तो भाई अब तुम्हारे संघर्ष की स्थिति है, फिर एक तरफ देखिए यार उसका वेतन ज्यादा है, इसका वेतन कम है, तो ऐसी स्थिति उपागम उपागम संघर्ष होती है। यानी आप अपने बच्चे के साथ गए, बच्चे ने कहा कि जो है पिताजी चॉकलेट लूंगा, फिर बच्चा कहता है नहीं नहीं पिताजी आइसक्रीम भी लूंगा। आपने कहा कि बेटा या तो तुझे चॉकलेट मिलेगी या आइसक्रीम मिलेगी, चीज एक मिलेगी, अब तू चूज कर ले। अब बच्चा कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में चला गया, अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि चॉकलेट लूं आइसक्रीम लूं। अब वो अपने दिमाग में विचार दौड़ाएगा कि किस चीज को जो है मैं तवज्जो दूं, किसको जो है इग्नोर करूं, है ना, किसको जो है मैं लूं। तो भाई भाई ये कौन सा मॉडल है भाई, निकोशिया मॉडल, है ना। तो भाई ये क्या है भाई, विपणन का भ्रम और उसके जो उपभोक्ता है उनके मध्य जो है संबंधों पर क्या करता है भाई, प्रभाव डालता है, प्रकाश डालता है ना। विपणन भ्रम है, ये बात भी लिख लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। विपणन भ्रम है इसके उपभोक्ताओं के मध्य, उपभोक्ताओं के मध्य मध्य संबंधों पर प्रकाश डालता है। जब ऐसी स्थिति में उपभोक्ता होता है ना,
तो उपभोक्ता क्या करता है कि ये जो है किस पर छोड़ देता है डिसीजन वगैरह कि खरीदना है, ये दुकानदार पर छोड़ देता है कि भाई साहब थे तो रात दिन बेचो ही हो, हम तो ध्यान है किसी चीज़ बढ़िया है किसी चीज़ बढ़िया नहीं है, आप तो हमेशा बेचते हो, आप बता दो ना, आप तो सही दोगे गलत थोड़ी दोगे, तो आप बता दो ना कि दोनों में मेरे लिए कौन सी चीज़ बढ़िया रहेगी, क्योंकि उसे पता है कि अब सारा इस पर अब दुकानदार है वो बताएगा आपके लिए ये चीज़ बढ़िया है, आप ये ले जाओ भाई। तो इस मॉडल का नाम था निकोसिया मॉडल। तो अपन ने जो है 8 मॉडल पढ़ लिए। कितने मॉडल पढ़ लिए? 8 मॉडल पढ़ लिए। बाकी आगामी क्लास में जो है अपन अपन जो है ईकेबी मॉडल यानी अंजे इंजेल कोलेट ब्लैक वाले वाला मॉडल, एक जो है ब्लैक बॉक्स मॉडल है ना, कुछ दो और बच गए होंगे, तो भाई अपन उनको आगामी क्लास उन मॉडल को भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।